नमस्ते मित्रों, गरुड़ पुराण जानिए कौन सा कर्म करने से मिलता है स्त्री का जन्म। गरुड़ पुराण कभी कभी लोगों के दिमाग में यह विचार आता है कि आखिर नारी का जन्म क्यों मिलता है, यानी कौन सा कर्म करने नारी का जन्म मिलता है। आइए जानते हैं इस बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल एटू मोटिवेशन को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। शास्त्रों का ऐसा मत है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तो तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया है या फिर स्त्री को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। एक पहला कारण, जो व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं के जैसा बना लिया है, जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं, जो पशु खा रहा है वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना लिया है, हमारा मन हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। दूसरा कारण, मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राण त्याग देते हैं, अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे शरीर वो किसी का भी हो। मरते वक्त अगर हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहे अथवा स्त्री को सोचते रहे, स्त्री में आसक्ति हमारी बनी रही, तो अगला जन्म हमारा स्त्री का हो जाएगा। यानी जिस चीज को हम सोचकर मरते हैं, हमारा अगला जन्म उसी का होता है। आज हमने जाना कि स्त्री जन्म कैसे मिलता है, किस कारण से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद।